अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम बात करेंगे एक फ़र्न के बारे में। वैसे तो फ़र्न की बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ पाई जाती हैं और उनमें से बहुत सारी वैराइटीज़ ऐसी होती हैं जिनको हम अपने घरों में लगाते हैं, जो कॉमन होती हैं। उन्हीं में से एक वैराइटी जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ये रैबिट फुट फ़र्न है। ये इतनी ज़्यादा कॉमन तो नहीं है, लेकिन आजकल ये नर्सरीज़ में हमें आम देखने को मिल रही हैं। और मैंने इसको तकरीबन 1 साल पहले लिया था एक नर्सरी से, और उस वक्त ये बहुत छोटा छोटा सा था। यानी इसके लीव्स जो थे, जैसे कि छोटे छोटे से हैं, ये ऐसे थे। तो देखने में मुझे बहुत अच्छे लगे कि उन्होंने कहा कि फ़र्न है, और ये फ़र्न की वैराइटीज़, तो फ़र्न वैसे भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और बिल्कुल यूनिक सी लगी, तो मैंने ले लिया। और फिर मैंने सर्च किया, इसलिए कि उन्होंने तो सिर्फ फ़र्न कहा था। तो इसके बारे में बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। कभी लगा कि ये जो है फ़िश बोन फ़र्न है, इसलिए फ़िश की तरह इसकी जो सेंटर की जो बोन होती है उसकी तरह इसके लीव्स हैं। लेकिन आखिर में पता चला कि ये रैबिट फुट फ़र्न है, इसलिए कि इसके अंदर जो इसके नीचे से डेवलप करता है, जो आगे बढ़ता है, ये राइज़ोम होते हैं, जो देखिए ये इस तरह से नीचे की तरफ आते हैं। ये आप देखिए, इसी में इसके प्लांट निकलते हैं। ये एक जो ये निकलता है, इसी के साथ देखिए ये इस तरह से इसके अलग अलग ये निकलते चले आते हैं इसी के ऊपर। और फिर नीचे से अगर हम कट करना चाहें तो कट करके नीचे से उसको अलग अलग लगा भी सकते हैं रूट्स के साथ। अभी मैंने इसको अलग किया नहीं है, और 1 साल बाद मैंने नोट किया, यानी पिछले साल लिया था मैंने, उस वक्त तो मुझे इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। लेकिन अब मैंने इसको चूँकि मैंने किया इस तरह से कि सर्दियों में तो मैंने इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखा, 2 से 3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रखा। उस वक्त ये इतना अच्छा डेवलप मतलब नहीं बढ़ा। आप ये देखिए, उस वक्त उसके येलो लीव्स थे, ये सारे लीव्स थे। और अच्छी बात ये है इस प्लांट की कि इसके लीव्स बहुत जल्दी मतलब येलो होकर गिरते भी नहीं हैं। इसके अब तक 1 साल में मेरा ख्याल है 3 या 4 लीव ही मैंने देखे हैं इसके अब जो सूखते हुए। इसलिए कि मैंने इसका ख्याल इस तरह रखा कि मैंने सर्दियों में इसको चेक करके कभी एक दिन छोड़ के एक दिन पानी डाला, इस तरह से किया। और 15 डेज़ से मैंने इसके अंदर जो लिक्विड फर्टिलाइज़र गोबर की खाद का मैं बनाती हूँ, मैंने वही डाला। उस वक्त तो ये इतना मतलब इसके 1-2 लीव ही सूखे, ज़्यादा सूखे नहीं, और ये इसी तरह ग्रीन ग्रीन रहे। और अब जब गर्मियाँ आई तो मैंने इसको ऐसी जगह पे रखा जहाँ शाम के टाइम 3 बजे के बाद सिर्फ 1 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती है, और वो भी ज़रा सा ये प्लांट्स के दरमियान रखा है। मैंने अपने मनी प्लांट जो यहाँ पर रखा है उसके दरमियान में इसको रखा है, तो छन की धूप थोड़ी आती है। तो अब आप इसके लीव्स देखिए कितने ज़बरदस्त हो गए हैं, और कितने बड़े बड़े और कितने ऊंचे ऊंचे हो गए हैं। यानी ये कि अब ये प्लांट जो है वो, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लांट ज़्यादा गर्मियाँ बर्दाश्त नहीं करता डायरेक्ट सनलाइट। इसलिए कि देखिए ना, अगर मैं डायरेक्ट सनलाइट में रखती तो पता नहीं इसके लीव इतने अच्छे होते नहीं होते, लेकिन अभी बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं आपका इसको लीव दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक लीव है, ये देखिए ये एक लीफ कितना ज़बरदस्त और कितना बड़ा हो गया है। इसका मतलब है कि इसको पार्शली शेड में रखना है। और जो बातें मैं बता रही हूँ वो सब मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, इसलिए कि ये चूँकि मैंने ग्रो किया है, इसका सब ख्याल रखा है, तो इसके बारे में मुझे पता है। और ये देखिए कितने सारे इसके लीव्स मुसलसल निकलते चले आ रहे हैं। तो पानी का हमें, गर्मियों में तो मैं इसको रोज़ाना पानी डाल रही हूँ, रोज़ाना। लेकिन सर्दियों में मैंने एक दिन छोड़ के एक दिन इसको पानी डाला है। और ये बहुत ही आसान, समझिए इजी टू ग्रो है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा इसको चेक नहीं करना पड़ता, कोई भी इसके अंदर कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। मैंने तो 1-1.5 साल में, यानी समझिए मैंने इसको पिछले साल जून जुलाई में लिया था, और अब सोचिए कितने अरसा हो गया है, इसमें मैंने एक दफ़ा भी इसमें कीड़े नहीं देखे हैं। और उस वक्त अंदाज़ा भी नहीं था कि ये इतना अच्छा ग्रो कर जाएगा। उसको कितना धूप में रखना है, उस वक्त कभी ज़्यादा धूप में रहा, कभी कम धूप में रहा। लेकिन इस साल मैंने चेक किया और उसको इस तरह रखा कि इतनी तेज़ धूप में हमें इसे नहीं रखना है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त है। मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ है, और कितना बड़ा और कितना ज़बरदस्त हो गया है। और ये ऊँचा से ऊँचा ही होता जा रहा है, हर नया लीव इसका पहले से बड़ा निकलता है। तो इतने इजी जो ग्रो प्लांट लगा के तो वाकई में मज़ा आता है, जिसका हमें कुछ ज़्यादा करना भी ना पड़े, ना कीड़े वगैरह लगे। और बहुत बहुत कंजस्टेड हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है, फैल गया है। मैं इसको अभी बांध दूँगी किसी चीज़ से, इसलिए कि जहाँ रखा है वहाँ ये बहुत फैला फैला हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, और या फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब मैं मल्टीप्लाई इसको जब कभी करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और
फ़र्न के तो सारी ही वैरायटीज़ बहुत इजी टू ग्रो होती हैं, लेकिन ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि इसका स्टाइल बहुत चेंज है। और बस यही करना है कि इसकी मिट्टी भी वेल ड्रेन है। मैंने वाली से पूछा था तो उसने कहा हम जो है वो बालू मिट्टी और गोबर की खाद इक्वल क्वांटिटी में डालते हैं। कभी बालू मिट्टी 50-50% मतलब करके इस तरह डालते हैं, बालू मिट्टी 50% और 50% गोबर की खाद, और बस यही मैंने किया। और मैंने एक्स्ट्रा इसके अंदर कोई भी ऊपर से फर्टिलाइज़र नहीं डाला है। बस 15 डेज़ में, जो 10 डेज़ में, कभी 15 डेज़ में जो गोबर की खाद का या जो किचन वेस्ट से जो बनाते हैं फर्टिलाइज़र है, जो मैंने आपको बनाना भी सिखाया है, सिर्फ वही डाला है मैंने। और इसकी आप ग्रोथ देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।